हे गाइस, दिस इज मनीष एंड यू आर वाचिंग माय चैनल फार्मा बुलेट। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम जो क्वेश्चंस देखने वाले हैं वो आपके आने वाली सभी फार्मासिस्ट, फार्मेसी ऑफिसर, ड्रग इंस्पेक्टर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। आज के इस वीडियो में हम कुछ एग्जाम स्पेसिफिक क्वेश्चंस देखने वाले हैं जो आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं। क्रिएटिनिन लेवल इन यूरिन गेट्स एलिवेटेड इन एडिसन्स डिसीज, हाइपोथायरॉयडिज्म, नेफ्राइटिस, टाइफाइड फीवर। क्रिएटिनिन लेवल इन यूरिन गेट्स एलिवेटेड इन, तो इनमें से कौन से डिसीज में यूरिन में क्रिएटिनिन का लेवल इंक्रीज होता है? तो ये होता है एडिसन्स डिसीज में। ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर। क्रिएटिनिन लेवल इन यूरिन गेट्स एलिवेटेड इन एडिसन्स डिसीज एंड दिस एडिसन्स डिसीज इज ड्यू टू हाइपोसिक्रीशन ऑफ एड्रिनल ग्लैंड। एड्रिनल ग्लैंड के हाइपोसिक्रीशन से होता है एडिसन्स डिसीज। अभी आप मुझे बताएंगे एड्रिनल ग्लैंड के हाइपर सिक्रीशन से कौन सा डिसीज होता है? एडिसन्स डिसीज होता है ड्यू टू हाइपोसिक्रीशन ऑफ एड्रिनल ग्लैंड। तो एड्रिनल ग्लैंड के हाइपर सिक्रीशन से क्या होता है? तो कशिंग्स डिसीज होता है ड्यू टू हाइपर सिक्रीशन ऑफ एड्रिनल ग्लैंड। कशिंग्स डिसीज इज ड्यू टू हाइपर सिक्रीशन ऑफ एड्रिनल ग्लैंड। देन व्हाट इज हाइपोथायरॉयडिज्म? हाइपोथायरॉयडिज्म क्या है? तो हाइपोथायरॉयडिज्म इज ड्यू टू डिक्रीज इन थायराइड हार्मोन। हाइपोथायरॉयडिज्म होता है ड्यू टू डिक्रीज इन थायराइड हार्मोन। और हाइपोथायरॉयडिज्म से बच्चों में क्रिटिनिज्म होता है एंड एडल्ट्स में होता है मिक्सोडेमा। हाइपोथायरॉयडिज्म से बच्चों में होता है, चाइल्ड में होता है क्रिटिनिज्म एंड एडल्ट्स में होता है मिक्सोडेमा। ठीक है। एंड अभी आप मुझे बताएंगे हाइपरथायरॉयडिज्म से क्या होता है? तो हाइपरथायरॉयडिज्म से होता है ग्रेव्स डिसीज। ग्रेव्स डिसीज इज ड्यू टू हाइपरथायरॉयडिज्म। एक्सेसिव सिक्रीशन ऑफ थायराइड हार्मोन कॉजेस ग्रेव्स डिसीज। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following is correct about vitamin K? Vitamin K is a fat soluble vitamin. Vitamin K helps in blood coagulation. Both of the above, none of the above. Which of the following is correct about vitamin K? तो विटामिन K is a fat soluble vitamin. तो fat soluble vitamins में हमने देखा था A, D, E and विटामिन K. सो सेंटेंस A करेक्ट हो जाएगा। देन ऑप्शन बी है विटामिन K helps in blood coagulation. तो ये भी सही है। क्लॉटिंग फैक्टर 2, 7, 9 एंड 10 की सिंथेसिस के लिए इसेंशियल होता है विटामिन के। क्लॉटिंग फैक्टर 2, 7, 9, 10 की सिंथेसिस के लिए इसेंशियल होता है विटामिन के एंड विटामिन के इज नेसेसरी फॉर फॉर्मेशन ऑफ प्रोथ्रोम्बिन। सो सेंटेंस बी भी आपका करेक्ट हो जाएगा। विटामिन के हेल्प्स इन ब्लड कोएगुलेशन। सो ऑप्शन सी विल बी योर करेक्ट आंसर, बोथ ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रिंसिपल साइट ऑफ ग्लूकोज प्रोडक्शन इन द ह्यूमन बॉडी इज। The principal site of glucose production in human body, blood, pituitary gland, muscle tissue और liver। तो इनमें से कौन सा है प्रिंसिपल साइट ऑफ ग्लूकोज प्रोडक्शन इन ह्यूमन बॉडी? तो यह होता है लीवर। ऑप्शन डी विल बी योर करेक्ट आंसर। द प्रिंसिपल साइट ऑफ ग्लूकोज प्रोडक्शन इन ह्यूमन बॉडी इज लीवर। एंड अभी आप मुझे बताएंगे ड्रग्स आर मेटाबोलाइज्ड बाय विच ऑर्गन? ड्रग्स आर मेटाबोलाइज्ड बाय विच ऑर्गन? तो ये भी होता है लीवर। ड्रग्स आर मेटाबोलाइज्ड बाय लीवर। देन क्या आप में से कोई बता सकता है द कन्वर्शन ऑफ बीटा कैरोटीन टू विटामिन ए इज कैरिड आउट इन विच ऑर्गन? इन विच ऑर्गन द कन्वर्शन ऑफ बीटा कैरोटीन टू विटामिन ए इज कैरिड आउट? तो ये भी होता है लीवर। द कन्वर्शन ऑफ बीटा कैरोटीन टू विटामिन ए इज कैरिड आउट इन लीवर। लास्ट ईयर एग्जाम में पूछा हुआ है क्वेश्चन है। देन ये पिट्यूटरी ग्लैंड भी आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। पिट्यूटरी ग्लैंड के हार्मोन्स पे भी हर बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो एंटीरियर पिट्यूटरी के हार्मोन्स कौन से होते हैं? तो एंटीरियर पिट्यूटरी से सीक्रेट होता है ग्रोथ हार्मोन, देन प्रोलैक्टिन, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, देन लुटिनाइजिंग हार्मोन, फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन, देन एड्रिनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन। एड्रिनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन ये सभी होते हैं एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड के हार्मोन्स। एंड पोस्टेरियर पिट्यूटरी से सीक्रेट होता है ऑक्सीटोसिन एंड वैसोप्रेसिन। इनमें से वैसोप्रेसिन भी आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। एंटी डायूरेटिक हार्मोन होता है वैसोप्रेसिन। एंटी डायूरेटिक हार्मोन इज वैसोप्रेसिन सीक्रेटेड बाय पोस्टेरियर पिट्यूटरी ग्लैंड। देन अगर मैं आपसे पूछता हूँ मालफंक्शन ऑफ विच इंडोक्राइन ग्लैंड कॉजेस एक्रोमेगेली एंड गिगेंटिज्म? मालफंक्शन ऑफ विच इंडोक्राइन ग्लैंड कॉजेस एक्रोमेगेली एंड गिगेंटिज्म? तो ये भी होती है पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड के मालफंक्शन से कॉज होता है एक्रोमेगेली एंड गिगेंटिज्म। ये एंटीरियर पिट्यूटरी से जो ग्रोथ हार्मोन सीक्रेट होता है उसके एक्सेसिव सिक्रीशन से होता है एक्रोमेगेली एंड गिगेंटिज्म। एक्सेसिव अमाउंट ऑफ ग्रोथ हार्मोन कॉजेस एक्रोमेगेली एंड गिगेंटिज्म। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
The end products of the amino acid breakdown in liver are carbon dioxide, water and urine, ammonia, urea, urea carbon dioxide or urea, uric acid and ammonia. The end products of the amino acid breakdown in liver. तो इनमें से कौन से होते हैं एंड प्रोडक्ट्स ऑफ अमाइनो एसिड ब्रेकडाउन इन द लीवर? तो ये होते हैं अमोनिया एंड यूरिया. ऑप्शन बी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर. अमोनिया एंड यूरिया ये होते हैं एंड प्रोडक्ट्स ऑफ द अमाइनो एसिड ब्रेकडाउन इन लीवर. नेक्स्ट क्वेश्चन. Vitamin D3 is also known as ergocalciferol, cholecalciferol, ergosterol, 7-deoxycholesterol. बहुत बार डिस्कस किया हुआ क्वेश्चन है एंड मोस्ट रिपीटेडली आस्क्ड क्वेश्चन है ये एग्जामिनेशन में. विटामिन D3 इज ऑल्सो नोन एज. तो हमने देखा था 125 डाईहाइड्रोक्सी कोलेकैल्सिफेरॉल होता है बायोलॉजिकली एक्टिव फॉर्म ऑफ विटामिन D3. So option B will be your correct answer. Vitamin D3 is also known as cholecalciferol. 125 डाईहाइड्रोक्सी होता है विटामिन D3 एंड इसकी डेफिशिएंसी से होता है रिकेट्स इन चिल्ड्रन एंड ऑस्टियोमलेशिया इन एडल्ट्स. देन विटामिन कंटेनिंग स्टेरॉयडल मोइटी विद इन इट्स केमिकल स्ट्रक्चर इज विटामिन D. विटामिन D होता है स्टेरॉयडल हार्मोन एंड ये विटामिन D होता है ड्रग ऑफ चॉइस इन हाइपोपैराथायरॉयडिज्म. हाइपोपैराथायरॉयडिज्म में ड्रग ऑफ चॉइस होता है विटामिन D बिकॉज विटामिन डी कैल्शियम लेवल को मेंटेन रखता है विदाउट सिग्निफिकेंट एक्शन ऑन दी बोन. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एंजाइम इन्वॉल्व्ड इन ग्लाइकोलाइसिस? इनमें से कौन सा एंजाइम ग्लाइकोलाइसिस में इन्वॉल्व नहीं होता? नॉट इन्वॉल्व इन दी ग्लाइकोलाइसिस. इनोलेज, डाइफोरेज, ग्लिसरोफॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेस, पायरुवेट काइनेज. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एंजाइम इन्वॉल्व्ड इन ग्लाइकोलाइसिस? तो सबसे पहले आप मुझे बताएंगे व्हाट इज ग्लाइकोलाइसिस. क्या होता है ग्लाइकोलाइसिस में? लास्ट वीडियो में हमने ये 3-4 डेफिनेशन डिस्कस किया था. ग्लाइकोलाइसिस, ग्लूकोलाइसिस, ग्लूकोजेनेसिस, ग्लाइकोनियोजेनेसिस. तो क्या होता है ग्लाइकोलाइसिस? तो ग्लाइकोलाइसिस इज ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज इनटू लैक्टिक एसिड एंड रिलीज ऑफ एनर्जी. ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज इनटू लैक्टिक एसिड विथ रिलीज ऑफ एनर्जी इज ग्लाइकोलाइसिस. एंड ग्लाइकोलाइसिस में इन्वॉल्व होते हैं एंजाइम इनोलेज, देन पायरुवेट काइनेज एंड ग्लिसरोफॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेस ऑल्सो. तो क्वेश्चन में हमसे पूछा है नॉट एन एंजाइम इन्वॉल्व इन ग्लाइकोलाइसिस. तो ये हो जाएगा ऑप्शन बी डाइफोरेज. डाइफोरेज इज नॉट एन एंजाइम इन्वॉल्व इन ग्लाइकोलाइसिस. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एक्सक्रीटेड इन यूरिन? लैक्टिक एसिड, हीमोग्लोबिन, कीटोन बॉडीज, फॉस्फोरिक एसिड. Which of the following is not excreted in urine? इनमें से कौन सा यूरिन में एक्सक्रीट नहीं होता? Not excreted in urine. तो ये होता है लैक्टिक एसिड. ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर. लैक्टिक एसिड इज नॉट एक्सक्रीटेड इन यूरिन. देन अभी आप मुझे बताएंगे ये हीमोग्लोबिन क्या है? व्हाट इज हीमोग्लोबिन? तो हीमोग्लोबिन होता है क्रोमोप्रोटीन. लास्ट वीडियो में हमने देखा था हीमोग्लोबिन इज क्रोमोप्रोटीन. देन नॉर्मल रेंज ऑफ हीमोग्लोबिन क्या होती है? तो मेल में होती है 14 to 18 ग्राम पर डीएल एंड फीमेल में ये होती है 12 to 16 ग्राम पर डीएल. ठीक है. ये भी बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है नॉर्मल रेंज ऑफ हीमोग्लोबिन. मेल में 14 to 18 ग्राम पर डीएल एंड फीमेल में 12 to 16 ग्राम पर डीएल. ठीक है. देन क्या आप में से कोई बता सकता है कीटोन बॉडीज इन यूरिन आर डिटेक्टेड बाय? कीटोन बॉडीज इन यूरिन आर डिटेक्टेड बाय विच टेस्ट? कौन सी टेस्ट का यूज करते हैं फॉर द डिटेक्शन ऑफ कीटोन बॉडीज इन यूरिन? बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है ये क्वेश्चन. तो इसके लिए यूज करते हैं रोथेरास टेस्ट का. कीटोन बॉडीज इन यूरिन आर डिटेक्टेड बाय रोथेरास टेस्ट. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन. विच ऑफ द फॉलोइंग इज क्लासिफाइड एज ए पॉलीसैकेराइड? सैकेरिन, स्टार्च, लैक्टोज और माल्टोज. इनमें से कौन सा है पॉलीसैकेराइड? तो पॉलीसैकेराइड्स का क्लासिफिकेशन भी हमने देखा है. पॉलीसैकेराइड्स में एक तो आते हैं होमोपॉलीसैकेराइड एंड एक आते हैं हेटेरोपॉलीसैकेराइड. हेटेरोपॉलीसैकेराइड में आता है हेपेरिन एंड हाइलुरोनिक एसिड एंड होमोपॉलीसैकेराइड में होते हैं स्टार्च, ग्लाइकोजन, देन इनुलिन, देन डेक्स्ट्रिन, सेल्यूलोज. ये सभी होते हैं होमोपॉलीसैकेराइड. तो हमसे पूछा है इनमें से कौन सा है पॉलीसैकेराइड? तो पॉलीसैकेराइड होता है स्टार्च. ऑप्शन बी विल बी योर करेक्ट आंसर. स्टार्च आता है होमोपॉलीसैकेराइड्स में. ठीक है. होमोपॉलीसैकेराइड्स होते हैं स्टार्च, ग्लाइकोजन, सेल्यूलोज, डेक्स्ट्रिन, इनुलिन एंड हेटेरोपॉलीसैकेराइड्स में आते हैं हेपेरिन एंड हाइलुरोनिक एसिड. ठीक है. ये लैक्टोज एंड माल्टोज ये दोनों होते हैं डाइसैकेराइड्स.
डाइसैकेराइड्स में आते हैं लैक्टोज एंड माल्टोज। रिड्यूसिंग डाइसैकेराइड्स होते हैं लैक्टोज एंड माल्टोज, एंड सुक्रोज होता है नॉन रिड्यूसिंग डाइसैकेराइड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। द ओनली डाइसैकेराइड सिंथेसाइज्ड इन ह्यूमन मेटाबॉलिज्म इज maltose, lactose, fructose और cellulose. The only disaccharide synthesized in human metabolism. तो क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? तो ये होता है फ्रुक्टोज। ऑप्शन सी विल बी योर करेक्ट आंसर। The only disaccharide synthesized in human metabolism is fructose. Next question. Progesterone is derived mainly from estrone, testosterone, corpus luteum, chorionic gonadotropin. Progesterone is derived mainly from, तो किससे डिराइव करते हैं प्रोजेस्टेरॉन? तो प्रोजेस्टेरॉन इज डिराइव्ड मेनली फ्रॉम कॉर्पस लूटियम। ऑप्शन सी विल बी योर करेक्ट आंसर। ये प्रोजेस्टेरॉन होता है फीमेल सेक्स हार्मोन, एंड प्रोजेस्टेरॉन इज ए हार्मोन रिलीज्ड बाय द कॉर्पस लूटियम इन द ओवरी। प्रोजेस्टेरॉन इज ए हार्मोन रिलीज्ड बाय द कॉर्पस लूटियम इन द ओवरी। ठीक है, एंड मिनी पिल्स कंटेन्स प्रोजेस्टेरॉन। मिनी पिल्स कंटेन्स प्रोजेस्टेरॉन। प्रोजेस्टेरॉन ओनली पिल्स होती है मिनी पिल्स, एंड प्रोजेस्टेरॉन ओनली पिल्स हैव टू बी टेकन कॉन्टिन्यूअसली विदाउट इंटरप्शन फॉर कॉन्ट्रासेप्शन। ये प्रोजेस्टेरॉन का एडमिनिस्ट्रेशन सप्रेस करता है ऑनसेट ऑफ मेंस्ट्रुएशन, एंड इट्स एडमिनिस्ट्रेशन ड्यूरिंग फॉलिकुलर फेज प्रिवेंट्स ओव्यूलेशन। प्रोजेस्टेरॉन एडमिनिस्ट्रेशन सप्रेसेस ऑनसेट ऑफ मेंस्ट्रुएशन, एंड इट्स एडमिनिस्ट्रेशन ड्यूरिंग फॉलिकुलर फेज प्रिवेंट्स ओव्यूलेशन। देन ये टेस्टोस्टेरॉन होता है मेल सेक्स हार्मोन। Male sex hormone is testosterone, and male sex hormone testosterone is secreted by Leydig cell in the testis. Leydig cell से secrete होता है testosterone in testis. Then अभी आप मुझे बताएंगे which one of the following is most likely positive sign of pregnancy when detected in the urine. Which one of the following is most likely positive sign of pregnancy when detected in urine? लास्ट ईयर एग्जाम में पूछा हुआ यह क्वेश्चन है। इनमें से कौन सा अगर यूरिन में डिटेक्ट होता है तो वो होता है मोस्ट लाइकली पॉजिटिव साइन ऑफ प्रेगनेंसी। तो ये होता है ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन। ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन व्हेन डिटेक्टेड इन यूरिन इज द मोस्ट लाइकली पॉजिटिव साइन ऑफ प्रेगनेंसी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अमंग दीज अनसैचुरेटेड फैटी एसिड इज ओलिक एसिड, लॉरिक एसिड, पाल्मिटिक एसिड, स्टीरिक एसिड। इनमें से कौन सा है अनसैचुरेटेड फैटी एसिड? तो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स कौन से होते हैं? तो जिसमें डबल बॉन्ड प्रेजेंट होता है वो होते हैं अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स। तो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स होते हैं ओलिक एसिड, लिनोलेइक एसिड, लिनोलेनिक एसिड एंड एराचिडोनिक एसिड। ओलिक एसिड में प्रेजेंट होता है 1 डबल बॉन्ड, देन लिनोलेइक एसिड में प्रेजेंट होता है 2 डबल बॉन्ड्स, लिनोलिनिक एसिड में प्रेजेंट होते हैं 3 डबल बॉन्ड्स, एंड एराचिडोनिक एसिड में प्रेजेंट होते हैं 4 डबल बॉन्ड्स। ओलिक एसिड, लिनोलेइक एसिड, लिनोलिनिक एसिड एंड एराचिडोनिक एसिड। तो ऑप्शंस में हमें क्या दिया हुआ है? तो ऑप्शन ए हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर, ओलिक एसिड। अनसैचुरेटेड फैटी एसिड इज ओलिक एसिड। इसमें प्रेजेंट होता है 1 डबल बॉन्ड। ठीक है, ये लॉरिक एसिड, पाल्मिटिक एसिड एंड स्टीरिक एसिड ये होते हैं सैचुरेटेड फैटी एसिड्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। फॉस्फोग्लिसराल्डिहाइड इज एन इंपॉर्टेंट इंटरमीडिएट स्टेज इन द ब्रेकडाउन ऑफ। Phosphoglysceraldehyde is an important intermediate stage in the breakdown of starch, carotene, hemoglobin और glucose. तो ये हो जाएगा ग्लूकोज। ऑप्शन डी विल बी योर करेक्ट आंसर। Phosphoglysceraldehyde is an important intermediate stage in the breakdown of glucose. ये स्टार्च होता है पॉलीसैकेराइड, देन हीमोग्लोबिन होता है क्रोमोप्रोटीन। नॉर्मल रेंज होता है हीमोग्लोबिन का मेल में 14 to 18 ग्राम पर डीएल, एंड फीमेल में ये होता है 12 to 16 ग्राम पर डीएल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। द नॉर्मल ब्लड केमिस्ट्री वैल्यू ऑफ सोडियम इन सीरम इन mg% इज। तो कितनी होती है नॉर्मल वैल्यू ऑफ सोडियम इन सीरम? तो ये होती है 310 to 340 mg%। ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर। द नॉर्मल ब्लड केमिस्ट्री वैल्यू ऑफ सोडियम इन सीरम इज 310 to 340 mg%। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। डेफिशिएंसी ऑफ फॉलिक एसिड विल कॉज। तो इनमें से क्या कॉज कराता है डेफिशिएंसी ऑफ फॉलिक एसिड? एनीमिया, रिकेट्स, नाइट ब्लाइंडनेस और बेरीबेरी। क्या होता है ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ फॉलिक एसिड? तो फॉलिक एसिड डेफिशिएंसी कॉज कराती है एनीमिया। ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर। एनीमिया इज कॉज ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ फॉलिक एसिड। ये रिकेट्स होता है ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन डी।
विटामिन डी की डेफिशिएंसी से रिकेट्स होता है इन चिल्ड्रन एंड ऑस्टियोमलेशिया होता है इन एडल्ट्स, ठीक है। देन नाइट ब्लाइंडनेस इज ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन ए विच इज रेटिनॉल। विटामिन ए रेटिनॉल की डेफिशिएंसी कॉज कराती है नाइट ब्लाइंडनेस एंड जेरोप्थैल्मिया, एंड द ओनली विटामिन विच इज टेराटोजेनिक इज विटामिन ए। देन ये बेरी कॉज कराती है डेफिशिएंसी ऑफ थायमिन। विटामिन B1 की डेफिशिएंसी से, थायमिन की डेफिशिएंसी से होता है बेरी। और हीट लेबाइल फैक्टर इन विटामिन बी कॉम्प्लेक्स इज विटामिन B1 विच इज थायमिन। द हीट लेबाइल फैक्टर इन विटामिन बी कॉम्प्लेक्स इज थायमिन विच इज विटामिन B1, ठीक है। और इसकी डेफिशिएंसी कॉज कराती है बेरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द नॉर्मल वैल्यू ऑफ ग्लूकोज इन ब्लड इज। नॉर्मल वैल्यू ऑफ ग्लूकोज इन ब्लड, तो कितनी होती है नॉर्मल वैल्यू ऑफ ग्लूकोज इन ब्लड? तो ये होती है 80 to 120 mg%। 80 to 120 mg% होती है नॉर्मल वैल्यू ऑफ ग्लूकोज इन द ब्लड। ऑप्शन डी विल बी योर करेक्ट आंसर, 80 to 120 mg%। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंट्रिंसिक फैक्टर इज रिक्वायर्ड फॉर द एब्जॉर्प्शन ऑफ। इंट्रिंसिक फैक्टर इज रिक्वायर्ड फॉर द एब्जॉर्प्शन ऑफ विटामिन ए, विटामिन B6, विटामिन B12 और विटामिन ई। तो किसके एब्जॉर्प्शन के लिए रिक्वायर्ड होता है इंट्रिंसिक फैक्टर? तो ये रिक्वायर्ड होता है फॉर द एब्जॉर्प्शन ऑफ विटामिन B12। ऑप्शन सी विल बी योर करेक्ट आंसर। विटामिन B12 साइनोकोबालामाइन के एब्जॉर्प्शन के लिए रिक्वायर्ड होता है इंट्रिंसिक फैक्टर। अभी आप मुझे बताएंगे इनमें से कौन सा है कोबाल्ट कंटेनिंग विटामिन? कोबाल्ट कंटेनिंग विटामिन कौन सा है? तो ये होता है विटामिन B12। साइनोकोबालामाइन इज ए कोबाल्ट कंटेनिंग विटामिन। एंड इसमें कौन सी रिंग प्रेजेंट होती है? विटामिन B12 में साइनोकोबालामाइन में कौन सी रिंग प्रेजेंट होती है? तो इसमें प्रेजेंट होती है कोरिन रिंग। कोरिन रिंग प्रेजेंट होती है विटामिन B12 में। एंड इसकी डेफिशिएंसी से होता है मेगालोब्लास्टिक एनीमिया। मेगालोब्लास्टिक एनीमिया इज ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन B12 विच इज साइनोकोबालामाइन। देन क्या आप में से कोई बता सकता है विच विटामिन शुड नेवर बी गिवन बाय IV रूट? विच विटामिन शुड नेवर बी गिवन बाय IV रूट? इनमें से कौन सा विटामिन को IV रूट से नहीं दिया जाता? तो ये भी होता है विटामिन B12। विटामिन B12 को IV रूट से नहीं दिया जाता। विटामिन B12 शुड नेवर बी गिवन बाय IV रूट बिकॉज ऑफ एलर्जिक रिएक्शन एंड एनाफिलैक्टिक रिएक्शंस। एलर्जिक रिएक्शंस एंड एनाफिलैक्टिक रिएक्शन की वजह से विटामिन B12 शुड नेवर बी गिवन बाय IV रूट। लास्ट ईयर एग्जाम में पूछा हुआ यह क्वेश्चन है, विटामिन B12 शुड नेवर बी गिवन बाय IV रूट बिकॉज ऑफ एलर्जिक रिएक्शन एंड एनाफिलैक्टिक रिएक्शंस। देन ये विटामिन ए होता है रेटिनॉल एंड इसकी डेफिशिएंसी से होता है जेरोप्थैल्मिया एंड नाइट ब्लाइंडनेस। विटामिन B6 होता है पाइरिडॉक्सिन। पाइरिडॉक्सिन होता है विटामिन B6 एंड इसकी डेफिशिएंसी से होता है फिट्स एंड कन्वल्शंस इन चिल्ड्रन। एंड कोफैक्टर फॉर ट्रांसअमाइनेशन इज पाइरिडॉक्सिन, विटामिन B6। एंड विटामिन B6 इज गिवन विथ आइसोनियाजाइड टू मिनिमाइज न्यूरोटॉक्सिसिटी। विटामिन B6 को पाइरिडॉक्सिन को देते हैं आइसोनियाजाइड के साथ विच इज एन एंटी टीबी ड्रग टू मिनिमाइज न्यूरोटॉक्सिसिटी, ठीक है। देन ये विटामिन ई होता है अल्फा टोकोफेरॉल। अल्फा टोकोफेरॉल इज विटामिन ई और ये एंटी स्टेरिलिटी विटामिन होता है। एंटी स्टेरिलिटी एंटीऑक्सीडेंट विटामिन इज अल्फा टोकोफेरॉल विच इज विटामिन ई एंड इसकी डेफिशिएंसी कॉज कराती है स्टेरिलिटी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मेन कार्बोहाइड्रेट ऑफ द ब्लड इज डी फ्रुक्टोज, मैनिटॉल, डी ग्लूकोज, सॉर्बिटोज। द मेन कार्बोहाइड्रेट ऑफ द ब्लड, इनमें से कौन सा है मेन कार्बोहाइड्रेट ऑफ द ब्लड? तो ये होता है डी ग्लूकोज। ऑप्शन सी विल बी योर करेक्ट आंसर। द मेन कार्बोहाइड्रेट ऑफ द ब्लड इज डी ग्लूकोज। Next question, the conversion of beta carotene to vitamin A is carried out in. The conversion of beta carotene to vitamin A is carried out in liver, pancreas, spleen और thymus. तो ये भी हमने अभी प्रीवियस क्वेश्चन में डिस्कस किया। The conversion of beta carotene to vitamin A is carried out in liver. Option A will be your correct answer. लीवर में होता है conversion of beta carotene to vitamin A. Then drugs are metabolized by liver. Then the principal site of glucose production in human body is also liver. The principal site of glucose production in human body is liver. ठीक है? Then insulin is secreted by the beta cells of the pancreas. Pancreas की beta cells से secrete होता है insulin. Pancreas की alpha cells से secrete होता है glucagon and delta cells से secrete होता है somatostatin. ठीक है? Then what is spleen? Spleen क्या है? तो स्प्लीन इज ए लार्जेस्ट लिम्फ ऑर्गन।
विच इज द लार्जेस्ट लिम्फ ऑर्गन इन द बॉडी? तो ये होता है स्प्लीन. स्प्लीन इज ए लार्जेस्ट लिम्फ ऑर्गन एंड ए ग्रेट रिजर्वायर ऑफ ब्लड इज ऑल्सो स्प्लीन. ग्रेट रिजर्वायर ऑफ ब्लड इज स्प्लीन एंड लार्जेस्ट लिम्फ ऑर्गन इज स्प्लीन. एंड अभी आप मुझे बताएंगे द फीटल लाइफ आरबीसीज आर फॉर्म्ड बाय. द फीटल लाइफ आरबीसीज आर फॉर्म्ड बाय विच ऑर्गन? तो फीटल लाइफ आरबीसीज आर फॉर्म्ड बाय स्प्लीन. ये भी बहुत बार एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है. द फीटल लाइफ आरबीसीज आर फॉर्म्ड बाय स्प्लीन. देन क्या आप में से कोई बता सकता है साइट ऑफ टी सेल मैचुरेशन कौन सा होता है? इनमें से कौन सा होता है साइट ऑफ टी सेल मैचुरेशन? तो ये होता है थाइमस. थाइमस होता है साइट ऑफ टी सेल मैचुरेशन. टी लिम्फोसाइट्स आर प्रोड्यूस्ड इन थाइमस ग्लैंड. टी लिम्फोसाइट्स आर प्रोड्यूस्ड इन थाइमस ग्लैंड. नेक्स्ट क्वेश्चन. An enzyme is a substance which hydrolyzes, dehydrates, act as a catalyst, converts heat to energy. An enzyme is a substance which. तो हमने देखा था enzymes are proteins और enzyme acts as a catalyst. Option C will be our correct answer. An enzyme is a substance which acts as a catalyst or enzymes are proteins. Next question. Which vitamin has pteridine ring in its structure? Folic acid, biotin, pantothenic acid, riboflavin. Which vitamin has pteridine ring in its structure? तो कौन से विटामिन में प्रेजेंट होती है टेरिडिन रिंग? तो टेरिडिन रिंग कंटेनिंग विटामिन होता है फॉलिक एसिड. ऑप्शन ए विल बी आवर करेक्ट आंसर. फॉलिक एसिड में प्रेजेंट होती है टेरिडिन रिंग और ये फॉलिक एसिड होता है विटामिन B9. विटामिन B9 इज फॉलिक एसिड. इसकी डेफिशिएंसी क्या कॉज कराती है? तो मेगालोब्लास्टिक एनीमिया कॉज कराती है फॉलिक एसिड डेफिशिएंसी. एंड इसकी डेफिशिएंसी ऑल्सो कॉजेस वोमिटिंग ऑफ प्रेगनेंसी. वोमिटिंग ऑफ प्रेगनेंसी इज ऑल्सो कॉज्ड बाय द डेफिशिएंसी ऑफ फॉलिक एसिड विच इज विटामिन B9. एंड इसमें प्रेजेंट होती है टेरिडिन रिंग. एंड इसमें पाबा पैरा अमाइनो बेंजोइक एसिड भी प्रेजेंट होता है एंड ग्लूटामिक एसिड भी प्रेजेंट होता है. पैरा अमाइनो बेंजोइक एसिड एंड ग्लूटामिक एसिड भी प्रेजेंट होता है फॉलिक एसिड में विटामिन B9 में. ठीक है. देन ये बायोटिन होता है विटामिन B7. विटामिन B7 होता है बायोटिन और इसे विटामिन H भी बोला जाता है. विटामिन H इज ऑल्सो बायोटिन. विटामिन B7 होता है बायोटिन एंड विटामिन H होता है बायोटिन. एंड इसकी डेफिशिएंसी कॉज कराती है डर्मेटाइटिस. डर्मेटाइटिस इज ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ बायोटिन, विटामिन H, विटामिन B7. एंड अभी आप मुझे बताएंगे इनमें से कौन सा विटामिन है सल्फर कंटेनिंग विटामिन? Which of the following vitamin is sulfur containing vitamin? तो ये भी होता है बायोटिन. विटामिन B7 होता है, बायोटिन होता है सल्फर कंटेनिंग विटामिन. बायोटिन इज फॉर्म्ड बाय द फ्यूजन ऑफ इमिडाजोल एंड थायोफिन रिंग. लास्ट ईयर एग्जाम में पूछा हुआ है क्वेश्चन है. बायोटिन इज फॉर्म्ड बाय द फ्यूजन ऑफ इमिडाजोल एंड थायोफिन रिंग. सल्फर कंटेनिंग विटामिन होता है बायोटिन. देन ए पेंटोथेनिक एसिड होता है विटामिन B5. इसकी डेफिशिएंसी कॉज कराती है एलोपेशिया. राइबोफ्लेविन होता है विटामिन B2. इसकी डेफिशिएंसी कॉज कराती है ग्लॉसिटिस एंड चिलोसिस. ठीक है. एंड द मोस्ट कॉमन कंडीशन ड्यू टू राइबोफ्लेविन डेफिशिएंसी इज एंगुलर स्टोमेटाइटिस. एक बार एग्जाम में पूछा हुआ एक क्वेश्चन है द मोस्ट कॉमन कंडीशन ड्यू टू राइबोफ्लेविन डेफिशिएंसी इज एंगुलर स्टोमेटाइटिस. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन. विच ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम इंक्रीजेस द ऑब्स्ट्रक्टिव लीवर डिसीज? Alkaline phosphatase, aspartate aminotransferase, alanine aminotransferase, creatine kinase. Which of the following enzyme increases the obstructive liver disease? इनमें से कौन सा एंजाइम इंक्रीज करता है ऑब्स्ट्रक्टिव लीवर डिसीज? तो ऑब्स्ट्रक्टिव लीवर डिसीज इज इंक्रीज्ड बाय द alkaline phosphatase. ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर. एंजाइम alkaline phosphatase इंक्रीज करता है ऑब्स्ट्रक्टिव लीवर डिसीज. नेक्स्ट क्वेश्चन. Under aerobic conditions, pyruvic acid is metabolized to CO2 and H2O through. Under aerobic condition, pyruvic acid is metabolized to carbon dioxide and water through embedded Mayer's pathway, citric acid cycle, lactic acid pathway, HMP Hunt. इनमें से कौन से साइकिल से pyruvic acid is metabolized to carbon dioxide and H2O water? तो ये हो जाएगा embedded Mayer's pathway. ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर. Under aerobic conditions, pyruvic acid is metabolized to carbon dioxide and water through embedded Mayer's pathway. Then a citric acid cycle होता है TCA cycle और Krebs cycle. Citric acid cycle is also known as Krebs cycle और TCA cycle. ठीक है. Next question.
Biotin structure is formed by fusion of. Biotin structure is formed by the fusion of. तो अभी हमने ये प्रीवियस क्वेश्चन में डिस्कस किया. इमिडाजोल एंड थायोफिन रिंग, इमिडाजोल एंड फ्यूरान रिंग, इमिडाजोल एंड इंडोल रिंग, इमिडाजोल एंड फ्यूरिन रिंग. तो हमने देखा था बायोटिन इज फॉर्म्ड बाय फ्यूजन ऑफ इमिडाजोल एंड थियोफिन रिंग. सल्फर कंटेनिंग विटामिन होता है बायोटिन, विटामिन B7. विटामिन B7 होता है बायोटिन, विटामिन H होता है बायोटिन. सल्फर कंटेनिंग विटामिन होता है विटामिन B7, विटामिन H विच इज बायोटिन. एंड बायोटिन इज फॉर्म्ड बाय द फ्यूजन ऑफ इमिडाजोल एंड थायोफिन रिंग. सो ऑप्शन ए हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर. बायोटिन स्ट्रक्चर इज फॉर्म्ड बाय द फ्यूजन ऑफ इमिडाजोल एंड थायोफिन रिंग. एंड बायोटिन की डेफिशिएंसी कॉज कराती है डर्मेटाइटिस. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच विटामिन इज नोन एज एंटी स्टेरिलिटी फैक्टर? विटामिन के, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन ए. विटामिन इज नोन एज एंटी स्टेरिलिटी फैक्टर. तो ये भी हमने अभी प्रीवियस क्वेश्चन में डिस्कस किया. एंटी स्टेरिलिटी एंटीऑक्सीडेंट विटामिन होता है अल्फा टोकोफेरॉल विच इज विटामिन ई. ऑप्शन सी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर. विटामिन ई होता है अल्फा टोकोफेरॉल और ये होता है एंटी स्टेरिलिटी एंड एंटीऑक्सीडेंट विटामिन. एंड इसकी डेफिशिएंसी कॉज कराती है स्टेरिलिटी. ठीक है. देन ये विटामिन के हेल्प्स कराता है ब्लड कोएगुलेशन में एंड इसकी डेफिशिएंसी कॉजेस ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स, हेमरेज. देन विटामिन डी होता है कैल्सीफेरॉल. इसकी डेफिशिएंसी कॉज कराती है रिकेट्स इन चिल्ड्रन एंड ऑस्टियोमलेशिया इन एडल्ट्स. कैल्सीट्रायोल होता है इसका बायोलॉजिकली एक्टिव फॉर्म. कैल्सीट्रायोल होता है 125 डाइहाइड्रोक्सी कोलेकैल्सीफेरॉल. ठीक है. एंड दी विटामिन कंटेनिंग स्टेरॉइडल मॉइटी विद इन इट्स केमिकल स्ट्रक्चर इज विटामिन डी. ये ड्रग ऑफ चॉइस होता है इन हाइपोपैराथायरॉइडिज्म में. ठीक है. देन विटामिन ए इज रेटिनॉल एंड इसकी डेफिशिएंसी कॉज कराती है जेरोप्थैल्मिया एंड नाइट ब्लाइंडनेस. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन, द नंबर ऑफ ATP प्रोड्यूस्ड व्हेन ए मॉलिक्यूल ऑफ एसिटाइल CoA इज ऑक्सीडाइज्ड थ्रू साइट्रिक एसिड साइकिल इज 12, 24, 20 और 38. The number of ATP produced when a molecule of acetyl CoA is oxidized through citric acid cycle. तो कितने ATPs प्रोड्यूस होते हैं when a molecule of acetyl CoA is oxidized through citric acid cycle? तो इससे प्रोड्यूस होते हैं 12 ATPs. ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर. 12 ATPs are produced when a molecule of acetyl CoA is oxidized through citric acid cycle, which is Krebs cycle, TCA cycle, tricarboxylic acid cycle. ठीक है. Okay friends, thank you for watching this video. See you in the next video. Till then, do like, share, comment and subscribe to my channel. Thank you.